वो बाबा जी अपने चेले के साथ यात्रा कर रहे थे। एक चेला था साथ में, दो ही दो थे, गुरु चेला। एक गांव से दूसरे गांव, फिर अगले गांव यूं जा रहे थे। बाबा जी का अपना सामान था, चेले का थोड़ा अपना सामान था। जहां मंजिल पर पहुंचते, किसी जगह किसी स्थान पर ठहरते, तो कई बार वो गुरुजी, बड़े बाबा जी थे, वो कहते, अरे बेटा चेला, ये स्थान सुरक्षित है ना? कोई सब सुरक्षा ठीक रहेगी ना? देख लो स्थान सुरक्षित है ना? ठीक। यो वो कई बार ये प्रश्न करते आगे जाते, चला स्थान सुरक्षित है ना? देख लो कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा तो नहीं है ना? सब सुरक्षित सामान रहेगा ना? ऐसा प्रश्न पूछते। चेले ने सोचा क्या बात है, गुरुजी के ये बात दिमाग में बार बार क्यों आती है कि स्थान सुरक्षित है ना? कोई खतरा तो नहीं है ना? सब सामान सुरक्षित रह सकेगा ना? ये चिंता और ये बात बार बार क्यों करते हैं गुरुजी? गुरुजी तो बहुत ऐसे शास्त्रज्ञ हैं, अच्छा प्रवचन करने वाले हैं। ये फिर ये बात इन दिनों में कई दिनों से गुरुदेव बार बार पूछते हैं। कभी ध्यान दो कारण क्या है। एक दिन वो सवेरे अगले गांव के लिए प्रस्थान करना था, तो थोड़ी देर पहले गुरुजी शौच के लिए गए। तब चेले ने सोचा आज देखूं गुरुजी के पास है क्या क्या चीजें हैं। तो गुरुजी का सामान टटोला, कपड़े थे, पात्र थे। एक सोने की ईंट एक डिबिया में रखी हुई थी गुरुजी के सामान में, सोने की ईंट। सोचा अरे गुरुजी के पास ये कहां से आ गई? अब हम तो अपरिग्रही साधक कहलाने वाले, ये परिग्रह इतना कैसे आ गया? चेले ने वो ईंट निकाली, पास में एक नदी बह रही थी, उस नदी में उसको फेंक दिया। सामान इकट्ठा हुआ, गुरुजी आए कि आगे चलो चलो, चलते आगे रवाना हो गए। फिर अगली मंजिल में अगले गांव पहुंचे, वो मकान में जहां ठहरना था वहां प्रवेश किया। तो फिर गुरुजी का वही प्रश्न, अरे चेला देख लो स्थान सुरक्षित है ना? सामान की सब सुरक्षा ठीक रहेगी ना? देख लो ठीक है ना? स्थान कोई खतरा तो नहीं है ना? देख लो। तो चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं, आप निश्चिंत रहो। खतरा जो था वो मैंने नदी में फेंक दिया है। क्या फेंक दिया? गुरुदेव आपके सामान में सोने की ईंट थी। हाँ तो क्या किया? फेंक दी मैंने नदी में। अरे ये क्या किया? तो गुरुदेव और क्या करूं, कितने दिन हो गए बार बार आप फरमाते हो सुरक्षित स्थान है, कोई खतरा तो नहीं है ना? कैसे ये चिंता तनाव क्यों होता आपको? मैंने खोज की तब लगा रे सोने की ईंट है, तब गुरुदेव के वो चिंता तनाव रहता है। तो मैंने तनाव के कारण कोई फेंक दिया। अब आप कोई चिंता मत करो, आराम से चलो, आराम से रहा करो आप, अब कोई खतरा नहीं है हमें। तो गुरुजी हालांकि मैं चेला हूं पर पूछना चाहूंगा आपने ईंट कैसे रखी? गुरु में भी गलती देखे तो चेला यथा अवसर बताए कि आपने ये ईंट कैसे रखी? हमारा तो नियम है परिग्रह यूं रखना ही नहीं है। का चेला क्या करूं, एक वो श्रावक भक्त आ गया था, बहुत आग्रह किया कि ये एक ईंट तो मेरे से ले लो सोने की। तो मैंने रख ली। गुरुदेव आप तो हमारे गुरु है ना, आपसे तो हमें शिक्षाएं मिलती है, तो आपको ऐसा ध्यान करनी है। चला भूल हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगा। अब परिग्रह पास में था तो भी दुख, गुरुजी को चिंता दुख कि सुरक्षा का वो तनाव। तो परिग्रह अप्राप्त है तो भी दुख, प्राप्त होकर नष्ट हो जाए तो भी दुख। पास में है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से तनाव दुख वो हो सकता है। बाद में परिग्रह है तो फिर वो कई बार लालसा बढ़ती है, इतना तो आ गया, एक ईंट तो आ गई, एक ईंट और आ जाए तो ठीक रहे, एक ईंट और आ जाए सोने की। अब वो लालसा बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती है। पदार्थ आ गए, इतना आ गया तो भी अतृप्ति, वो अतृप्ति का भी एक
शांति भंग करने में हाथ हो सकता।